चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र और शुभ पर्व माना जाता है। यह वह समय होता है जब भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है और पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना की जाती है। इन 9 दिनों में भक्त अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखने की कोशिश करते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि चैत्र नवरात्रि का व्रत कौन कौन रख सकता है और इसे सही तरीके से कैसे किया जाता है। वास्तव में यह व्रत कोई भी श्रद्धालु व्यक्ति रख सकता है, स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या बुजुर्ग। अगर उसके मन में श्रद्धा और विश्वास है तो वह मां दुर्गा का व्रत रख सकता है। विशेष रूप से बहुत सी महिलाएं अपने परिवार की सुख, समृद्धि और बच्चों की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। विवाहित महिलाएं, अविवाहित लड़कियां और कई पुरुष भी पूरे नियम के साथ यह व्रत करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घर की अच्छी तरह सफाई की जाती है और पूजा के स्थान को पवित्र बनाया जाता है। इसके बाद कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। पूजा के स्थान पर मिट्टी में जौ बोए जाते हैं और एक कलश स्थापित किया जाता है जिसमें जल भरा होता है। कलश के ऊपर नारियल और आम के पत्ते रखे जाते हैं और उसे लाल चुनरी से सजाया जाता है। यह कलश मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की, चौथे दिन मां कूष्मांडा की, 5वें दिन मां स्कंद माता की, 6ठे दिन मां कात्यायनी की, 7वें दिन मां कालरात्रि की, 8वें दिन मां महागौरी की और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन 9 रूपों की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस, ज्ञान और सुख की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले लोगों को अपनी दिनचर्या भी शुद्ध रखनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनकर मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। पूजा में दीपक जलाना, धूप लगाना, फूल चढ़ाना और मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और मन को शांति मिलती है। व्रत के दौरान खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत में सामान्य अनाज नहीं खाया जाता, इसकी जगह फल, दूध, दही, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, आलू और मूंगफली जैसी चीजें खाई जाती हैं। बहुत से लोग दिन में एक बार फलाहार करते हैं और शाम को हल्का भोजन लेते हैं। लोग पूरे 9 दिनों तक केवल फल और दूध का ही सेवन करते हैं। व्रत के दौरान मन को शांत और पवित्र रखना भी बहुत जरूरी होता है। कोशिश करनी चाहिए कि इन दिनों किसी से झगड़ा न करें, बुरी बातें न बोलें और किसी का दिल न दुखाए। नवरात्रि का असली अर्थ यही है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर करें और अच्छे विचारों को अपनाएं। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन कन्या पूजन किया जाता है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन कराया जाता है और उन्हें उपहार दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है और घर में सुख, समृद्धि आती है। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्ति का वातावरण बहुत पवित्र होता है। मंदिरों में विशेष पूजा होती है, घरों में भजन और कीर्तन किए जाते हैं और लोग मां दुर्गा का स्मरण करते रहते हैं। यह समय आत्मशुद्धि,
और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर भी होता है। जो लोग सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत करते हैं और पूरे विश्वास के साथ मां दुर्गा की आराधना करते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। उन्हें मानसिक शांति मिलती है और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। इसलिए चैत्र नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भक्ति, अनुशासन और आत्मशुद्धि का पवित्र समय है। अगर कोई व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से मां दुर्गा की पूजा करता है और अपने मन को पवित्र रखता है, तो मां दुर्गा की कृपा उस पर अवश्य होती है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलता है। चैत्र नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि मन की पवित्रता और श्रद्धा भी बहुत आवश्यक होती है। कई लोग केवल परंपरा के कारण व्रत रखते हैं, लेकिन अगर व्रत के साथ भक्ति और सच्चा विश्वास भी जुड़ जाए तो उसका फल और भी अधिक शुभ माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में केवल भोजन का त्याग करना ही व्रत नहीं है, बल्कि अपने मन के भीतर की बुराइयों को भी त्यागना चाहिए। इन 9 दिनों में हमें अपने विचारों को शुद्ध रखने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी से कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए और अपने व्यवहार को नम्र और शांत रखना चाहिए। जब व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है और अच्छे विचारों को अपनाता है, तो उसकी भक्ति और भी प्रभावशाली बन जाती है। मां दुर्गा को सच्चे मन से किया गया स्मरण बहुत प्रिय माना जाता है। नवरात्रि के दौरान घर में साफ सफाई और पवित्रता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। पूजा स्थल को हमेशा स्वच्छ रखा जाता है और रोज सुबह शाम दीपक जलाया जाता है। दीपक की लौ को बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाने का प्रतीक होती है। जब घर में दीपक जलता है तो ऐसा माना जाता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इन दिनों कई लोग माता के भजन और कीर्तन भी करते हैं। भजन सुनने और गाने से मन में भक्ति का भाव जागृत होता है और वातावरण भी बहुत पवित्र बन जाता है। कुछ लोग मंदिर जाकर माता के दर्शन करते हैं और कुछ लोग अपने घर में ही पूजा करके मां दुर्गा का स्मरण करते हैं। भक्ति का असली अर्थ यही है कि हम जहां भी हों, सच्चे मन से ईश्वर को याद करें। व्रत के दौरान संयम रखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई लोग सोचते हैं कि व्रत में केवल फलाहार करना ही पर्याप्त है, लेकिन असल में व्रत का अर्थ है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। इसका मतलब यह है कि हमें क्रोध, लोभ और अहंकार जैसी बुराइयों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, तभी व्रत का वास्तविक महत्व समझ में आता है। नवरात्रि के दिनों में कई लोग विशेष रूप से मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करते हैं। जय माता दी का स्मरण, दुर्गा चालीसा का पाठ और माता के नाम का जप करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ मां का नाम लेता है तो उसकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। अष्टमी और नवमी के दिन नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इन दिनों कन्या पूजन किया जाता है और छोटी छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका सम्मान किया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जाता है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि स्त्री का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है और हर स्त्री में देवी का अंश माना जाता है। नवरात्रि का यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में शक्ति
और भक्ति दोनों का संतुलन होना चाहिए। मां दुर्गा शक्ति का प्रतीक है और उनकी पूजा हमें साहस, धैर्य और सकारात्मकता की प्रेरणा देती है। जब व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति और अच्छे विचारों को अपनाता है तो उसके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। इसलिए चैत्र नवरात्रि केवल व्रत रखने का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन और आत्म सुधार का अवसर भी है। इन 9 दिनों में अगर हम अपने मन को शांत रखें, अपने व्यवहार को अच्छा बनाएं और सच्चे मन से मां दुर्गा की पूजा करें तो निश्चित रूप से मां की कृपा हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती है। अगर कोई व्यक्ति पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ नवरात्रि का व्रत करता है तो उसके जीवन में आशा और ऊर्जा का संचार होता है। मां दुर्गा की भक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हमारे भीतर विश्वास और साहस है तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। इसी विश्वास और भक्ति के साथ जब हम नवरात्रि के इन पवित्र दिनों को मनाते हैं तो यह पर्व केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं रह जाता, बल्कि यह हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाला